दोस्तों, आज बात राजस्थान कांग्रेस की, जहां चुनाव तो 2028 में होंगे, पर लगता है कि मुख्यमंत्री पद के ऑडिशन ट्रायल शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, पहले कहानी बहुत आसान थी। एक तरफ सचिन पायलट थे और दूसरी तरफ अशोक गहलोत। लेकिन अब राजनीति भी वेब सीरीज के एपिसोड की तरह हो गई है। जैसे आपको लगता है कि एपिसोड समझ में आ रहा है, उसी तरह एक नया किरदार एंट्री मार देता है। और इस बार एंट्री हुई है गोविंद डोटासरा की। कांग्रेस में एक पुरानी फिल्म चल रही थी, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। लेकिन लगता है कि दर्शक बोर हो गए थे, तो अब इसी का एक नया सीजन आ गया है, गहलोत वर्सेस डोटासरा। जहां जयपुर में एक तरफ नारे लग रहे हैं कि गहलोत चौथी बार, वहीं डोटासरा माइक छीन कर कह रहे हैं ये नारे यहां मत लगाना। तो आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? क्या अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकने वाले हैं, या डोटासरा ने खुली बगावत कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल कि इस सब महाभारत के बीच में सचिन पायलट आखिर कहां खड़े हैं? तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नेतृत्व में तकरीबन 300 से 400 के बीच आदिवासी कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन करने पहुंचते हैं जयपुर। और पार्टी मुख्यालय जाने के बजाय वो सबसे पहले पहुंचते हैं गहलोत के आवास पर। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है कि अगर कांग्रेस ज्वाइन करनी थी तो पार्टी मुख्यालय क्यों नहीं, गहलोत के आवास पर क्यों? खैर, गहलोत के आवास पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए, चौथी बार गहलोत सरकार, चौथी बार गहलोत सरकार। कैमरे चल रहे थे, वीडियो बन रहे थे, और सामने बैठे गहलोत मंद मंद मुस्कुरा रहे। वैसे मुस्कुराहट भी बड़ी गजब चीज है। अगर पत्नी अपने पति से पूछे कि क्या बात है, आज क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो पति डर जाता है। लेकिन जब एक नेता मुस्कुराता है तो बाकी दूसरे नेता डर जाते हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि आप पार्टी अध्यक्ष हैं और पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम आपके ऑफिस के बजाय किसी दूसरे नेता के घर पर हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? यही हुआ। महेंद्रजीत मालवीय पार्टी मुख्यालय से पहले गहलोत के घर पहुंचे, और इसी बात से गोविंद सिंह डोटासरा का पारा चढ़ गया। तो जब कार्यकर्ता पहुंचे पार्टी मुख्यालय कांग्रेस ज्वाइन करने, तो वहां पर डोटासरा ने महेंद्रजीत मालवीय से माइक छीन कर कहा कि आप लोग मुख्यमंत्री तो पहले ही बनाकर आ गए हो, तो यहां दोबारा से वो नारे मत लगाना। भाई, माइक न हुआ, भैंस हो गई कि जिसकी लाठी में दम है वही खोल कर ले जाएगा। आप भी सुनिए डोटासरा ने क्या कहा। मुख्यमंत्री वाला नारा कोई मत लगा देना, वरना पहले वाला गलत हो जाएगा। तो कांग्रेस की बात करना, व्यक्ति की बात यहाँ मत करना कम से कम। दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ा विरोधी वह नहीं होता है जो बाहर से हमला करे, बल्कि वह होता है जिसे आपने कभी अपने साथ बैठकर आगे बढ़ाया हो। आज जो डोटासरा अशोक गहलोत के लिए चुनौती बनकर खड़े हैं, माना जाता है कि राजस्थान कांग्रेस में डोटासरा का जो कद है वो अशोक गहलोत के कार्यकाल में और उनके सहयोग से ही आगे बढ़ा है। 2018 में जब कांग्रेस चुनाव जीतकर सत्ता में आई, तो डोटासरा सिर्फ विधायक नहीं रहे, बल्कि उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया, और आगे चलकर उन्हें पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई। सचिन पायलट के मानेसर कांड में भी डोटासरा ने गहलोत की मदद की। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जब गहलोत का सत्ता और संगठन दोनों पर अच्छा पकड़ था, उस समय डोटासरा का राजनीतिक कद उभर कर सामने आया। लेकिन आज वही डोटासरा, आज वही पौधा जिसे पानी पिलाया गया, बड़ा होकर उनके हिस्से की धूप को रोक रहा है। और यहां तक कि अपने भाषण के दौरान डोटासरा ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को ऐरा गहरा नत्थु खैरा तक करार दे दिया। सुनिए आप भी। मेरे नेता राहुल गांधी जी ने पुष्कर में आए थे एयरपोर्ट पे, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट, ये सारे नेता खड़े थे और कहा कि डोटासरा और जूली, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अब मुझे तीसरे हेरीगेरे नत्थुगेरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे भी सच से एक ही निवेदन करूं, कभी भी जिंदगी में व्यक्ति के बन के मत रहना, पार्टी के बन के रहना, आपका सबका उज्जवल भविष्य होगा। क्या है तो मेरा धर्म बनता है, मैं स्वागत करूं। ये कहां जाके आए, किसके यहाँ जाके आए, क्या नारे लगा के आए, मेरे फर्क नहीं पड़ता इससे। वो नारे तो पहले भी लगे थे, नारों का रिजल्ट नहीं आया ना। कांग्रेस के नारे लगाएंगे हम तो। मैं तो जब तक हूं ना, आखिरी बूंद तक कांग्रेस में हूं और कांग्रेस के नारे लगाऊंगा, व्यक्ति के नारे नहीं लगाऊंगा। कांग्रेस आएगी तो हम सबको मिलेगा, जिसको जो मान सम्मान मिलना चाहिए मिलेगा।
वैसे दोस्तों राजनीति भी बड़ी अजीब सी चीज है। यहाँ नेता अपने उत्तराधिकारी तैयार तो करते हैं लेकिन उन्हें उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं कर पाते। देखिए राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं, एक वो नेता जो कहते हैं पार्टी सबसे ऊपर है और दूसरे वो जिनके समर्थक कहते हैं नेता सबसे ऊपर है। और जब इस तरह के दो नेता एक ही पार्टी में मिल जाए तो फिर मीटिंग कम होती है, महाभारत ज्यादा होती है। डोटासरा सिर्फ नारों से नाराज नहीं थे, असली कारण था व्यक्तित्ववाद। डोटासरा ने साफ कहा कि पार्टी किसी एक व्यक्तित्व की नहीं है, कांग्रेस है कांग्रेस, ये किसी का प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड नहीं है। और यही बात इस पूरे विवाद का केंद्र है, क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष को यह कहना पड़े तो इसका मतलब बात सिर्फ नारों की नहीं बल्कि कंट्रोल की है। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में सवाल यह नहीं है कि चुनाव कौन जिताएगा, बल्कि सवाल यह है कि कांग्रेस चलाएगा कौन। राजस्थान कांग्रेस की हालत उस व्हाट्सएप ग्रुप के जैसे हो गई है जिसके 3-3 एडमिन है और हर एक अपने आप को ओरिजिनल एडमिन बता रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गोविंद डोटासरा राजस्थान से सीएम प्रत्याशी हो सकते हैं? क्या राजस्थान को एक जाट सीएम मिल सकता है? अगर इस विषय पर आप हमारा एक वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ आप यहां पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार यानी सचिन पायलट। मजे की बात तो यह है कि इस एपिसोड पर उन्होंने अभी कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी सारी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब ये कि फिल्म में हीरो की एंट्री इंटरवल तक हुई नहीं है और सारे विलन उसी का नाम लेकर लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले पायलट ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर का दौरा किया, जहां भारी भीड़ जुटी। स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की और आदिवासी इलाकों में उनकी बढ़ती पकड़ ने राजस्थान कांग्रेस को एक संदेश भेज दिया। संदेश ये कि पायलट अभी भी मैदान में है। और दोस्तों राजनीति में जवाब कई बार भाषण से नहीं दिया जाता बल्कि शक्ति प्रदर्शन से दिया जाता है। और शायद यही कारण है कि कुछ ही दिनों बाद 300 से अधिक कार्यकर्ता गहलोत के निवास पर पहुंचते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और चौथी बार गहलोत सरकार के नारे लगाते हैं। मतलब यदि सचिन पायलट ने रोड शो किया तो गहलोत ने पावर शो किया। और राजनीति में इसे संयोग नहीं कहते हैं बल्कि इसे जवाबी कार्यवाही कहते हैं। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट यहीं पर है। अशोक गहलोत दिल्ली में शायद ये संदेश भेजना चाहते थे कि भीड़ अभी भी मेरे साथ है, लेकिन संदेश कुछ और ही पहुंच गया। संदेश पहुंच गया ये कि राजस्थान में सब अपने अपने मुख्यमंत्री ढूंढने में लगे हुए हैं। खैर राजनीति में ऐसा होता रहता है, क्रॉस कनेक्शन आम बात है। दूसरी तरफ डोटासरा ने सिर्फ मंच पर ही जवाब नहीं दिया बल्कि कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेज दी है। यानी मामला अब जयपुर से निकलकर सीधे दिल्ली तक पहुंच चुका है। भैया राजनीति में सीसीटीवी कैमरे कम होते हैं लेकिन रिपोर्ट भेजने वाले लोग ज्यादा। और अब वो सवाल जिसका जवाब सबसे दिलचस्प है कि बीजेपी क्या कर रही है, तो जवाब है कुछ नहीं। अरे भाई जब सामने वाली टीम के खिलाड़ी एक एक करके खुद ही रन आउट होने में लगे हुए हैं तो ऐसे में फील्डिंग की मेहनत कौन करता है? तो बीजेपी वही कर रही है जो दो पड़ोसियों की लड़ाई में एक तीसरा पड़ोसी करता है, खिड़की के पास बैठकर चाय का आनंद लेते हुए तमाशा देखना। तो दोस्तों इस पूरी कहानी में हमें 3 बातें साफ दिखाई देती है। पहली कि राजस्थान कांग्रेस में अब केवल गहलोत बनाम पायलट ही नहीं है बल्कि एक तीसरा पावर सेंटर और आ चुका है और वो है गोविंद सिंह डोटासरा। दूसरी ये कि 2028 का चुनाव अभी दूर है लेकिन पार्टी में मुख्यमंत्री पद की कवायद शुरू हो चुकी है। और दोस्तों तीसरी बात यह कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं है बल्कि उनकी आंतरिक कलह ही है। अरे जब पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही एक दूसरे को संदेश देने में लगे रहेंगे तो फिर जनता को संदेश कौन देगा? तो दोस्तों राजस्थान कांग्रेस की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि राजनीति में अपने विरोधियों से आगे निकलना तो आसान है लेकिन अपने साथी से आगे निकलना बेहद मुश्किल। अब फैसला जनता करेगी या हाईकमान करेगी या समय करेगा। लेकिन फिलहाल एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है कि क्या अशोक गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनेंगे? क्या गोविंद सिंह डोटासरा ने व्यक्तित्ववाद को सही समय पर रोका है और ऐसा करके उन्होंने बिल्कुल सही किया है? या फिर इस लड़ाई में सचिन पायलट एक राजनीतिक लाभार्थी बनकर आगे निकल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फाइनली इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय जवान जय किसान जय राजस्थान।